एक थे मिस्टर झा। वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे मिसेज झा के नाम से उनका प्रिस्क्रिप्शन बना और डॉक्टर को दिखाया गया। बहुत सारे टेस्ट कराए गए, रिपोर्ट के लिए उनको बुलाया गया, एक डेट दिया गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरे मिस्टर झा आए, उन्होंने भी अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए वो आए थे, तो उन्होंने भी डॉक्टर से एडवाइस लिया। मिसेज झा के नाम से उनका प्रिस्क्रिप्शन बना और उनका भी बहुत सारे टेस्ट कराए गए और रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। अब इसके बाद क्या हुआ ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए, जानिए कि समाज में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अपनी आंखें खुली रखिए, अपने दिमाग को सजग रखिए, अलर्ट रखिए स्वयं को, ताकि आप समाज की इन कमियों को जान पाएं कि ऐसा भी हो सकता है। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। बुध अभी कुंभ राशि में है 10 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अभी तक वो अस्त थे, लेकिन 14 मार्च को वो उदया अवस्था में आ गए हैं। बुध को वाणी का अधिष्ठाता माना जाता है। बुध बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम रहने वाला ग्रह है ये, सूर्य से सबसे नजदीक रहने वाला ग्रह है। इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे सूर्य और बुध की, या तो सभी की कुंडली में, हर इंसान के होरोस्कोप में या तो सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे या फिर एक हाउस आगे या पीछे रहता है बुध, कभी आगे कभी पीछे, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 मंथ तक रहता है और बुध 3 सप्ताह तक। तो इनका जो है आपस में मिलना हो ही जाता है, एक राशि में हो ही जाता है। अगर सुबह के समय का जन्म है आपका 5 से 7 के बीच का, तो सूर्य और बुध और उस समय एक साथ हों तो मतलब इसमें प्लैनेट की जो स्थिति है उसमें अगर सूर्य और बुध एक साथ हो तो आपके फर्स्ट हाउस में ही सूर्य और बुध होंगे। अगर आपका जन्म 7 से 9, ठीक है, के मध्य होगा तो ये हानि भाव में आएंगे और तब ये जो बुध और सूर्य की युति अगर उसमें बनेगी तो बुद्धि में आपकी बुद्धि हर हमेशा ऐसा काम करेगी जो आपको हानि पहुंचे। कभी भी आप ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे कि आपको लाभ मिले, हर समय गलत डिसीजन। तो बुध बुद्धि देते हैं। डे टू डे में जीने की जो बुद्धि आती है वो बुध से आती है। बुध एक बहुत ही अच्छा वक्ता बनाता है, प्रवक्ता बनाता है, सुवक्ता बनाता है, किसी भी कला में परफेक्शनिस्ट बनाता है, निपुण बनाता है और साथ ही एक बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है। 7th हाउस में हो या 10th हाउस में हो तो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है वो इंसान। और बुध को एक बाल्यावस्था वाला ग्रह माना गया है। ग्रहों के मध्य इन्हें राजकुमार माना गया है और एक नपुंसक राशि भी माना गया है। तो बुध की अपनी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, और मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो जब बुध प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, मिथुन और कन्या राशि वाले जातक या जातिका, ये कभी इनमें मैच्योरिटी नहीं आ पाती जीवन में जल्दी। मतलब रोज रोज बुद्धि बहुत रहती है, लेकिन रोजमर्रा की जीवन में कैसे रहना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कोई रूटीन लाइफ ये अपना नहीं कर पाते हैं। हाँ, जिस काम को हाथ में लेंगे वो बिल्कुल ही अच्छे से करेंगे, एक अच्छे परफेक्शनिस्ट की तरह करेंगे। और बुध पर अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तब तो नहले पर दहला, वो कहते हैं ना चेरी ऑन अ केक, वो हो जाता है। यानी बुध बुद्धि देता है और जुपिटर क्या है, ज्ञानवान बनाता है, नॉलेज देता है। तो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों का ज्यादातर बुध अच्छा रहता है, तभी वो अपनी बुद्धि के बल पर कमा पाते हैं। एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, पब्लिशर, एडिटर, सब कुछ बनाता है बुध। अच्छा हो तो बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ज्यादा नाम देता है, और गुरु की दृष्टि होने से तो वो इंसान बहुत अधिक नॉलेजेबल बनता है।
इकोनॉमिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमर्त्य सेन को ही क्यों मिला? वैसे कोई बुद्ध और गुरु की बहुत अच्छे अच्छे वो होगी मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन बुद्ध और गुरु की आपस में युति या दृष्टि होगी, जिसकी वजह से ये दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। बहुत नॉलेजेबल बनाता है ये। एक प्रकार से बुद्ध प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, अगर बुद्ध खराब निकला, यानी मैलिफिक प्लैनेट्स के मध्य में है या उनकी दृष्टि है, तो इंसान को बहुत चिड़चिड़ापन दे देता है। उनका मेंटल स्टेटस जो है, मानसिक अवस्था कभी भी अच्छी नहीं रहती, पागलपन तक दे देता है। और इनमें नीच का बुद्ध तो सुसाइड करने की प्रवृत्ति भी देता है, और कभी कभी लोग कर भी लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो इतना कुछ जानने के बाद आप ये जान लीजिए कि अगर बुद्ध प्रभावित व्यक्ति है, वो मिथुन और कन्या राशि वाले का, जैसे मैंने बताया, तो उनको क्या होगा, अगर उनमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, दिन को होली रात दिवाली वाली बात होती है उनके साथ, क्योंकि जीवन को कभी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन भगवान ने ऐसा बना रखा है कि उनको लाइफ में पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, वो जातक हो या जातिका हो, उनको लाइफ पार्टनर इतना अच्छा मिलता है कि संभाल लेते हैं परिवार को, क्योंकि बुद्धि तो होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा डीपली नहीं सोचते, वो अपने काम में बहुत निपुण होते हैं। जब बुध और सूर्य एक साथ होते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग अगर फर्स्ट हाउस में रहेगा तो वो इंसान बहुत ज्ञानवान बनेगा। बुध और आदित्य यानी बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाते हैं। अगर 12th हाउस में बन गया हानि भाव में, तो वो हमेशा ही ऐसा काम करेगा कि वो उसको हानि ही आएगा, कभी भी वो लाभ में नहीं जाएगा अपने डिसीजन से। इसलिए ऐसे लोगों को अपने बड़ों का एक बार राय जरूर लेनी चाहिए किसी भी बड़े काम को करने से पहले, या उसके डिसीजन लेने से पहले अपने से बड़ों का जरूर लेना चाहिए, या कोई मेंटोर बनाए या गार्जियन हो, उनसे सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये सेकंड हाउस में बन गया बुधादित्य योग, तो ये अपने परिवार का बहुत नाम करते हैं। परिवार भी समृद्धिशाली होती है, बहुत वो कहते हैं ना, बड़ा परिवार होता है, और ये पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं। जैसे घर में कोई आईएएस बन गया तो वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखेगा और किसी न किसी तरह उनको भी आगे लेता चला जाएगा। अब मतलब परिवार का बहुत ध्यान रखता है। अब अगर 7th हाउस में हो तो दाम्पत्य जीवन में बहुत रूखापन लाता है। एक अगर बहुत ज्यादा रोमांटिक है तो दूसरा बिल्कुल रूखे स्वभाव का होगा, और इसकी वजह से कंजुगल लाइफ में बहुत ज्यादा रूखापन आ जाता है। अगर 4th हाउस में हो तो ये मंद बुद्धि बनाता है, और पागल का तो मैंने बताया ही, नीच होंगे, मेलिफिक प्लैनेट्स की युति में होंगे, दृष्टि में होंगे, तो ये पागल तक बना देता है इंसान को। भद्र योग भी इससे बनता है बुध से। अगर चंद्र लग्न या जन्म लग्न से बुध स्वराशि का होगा या उच्च राशि का होगा, तो और केंद्र में ये योग बनेगा, तो वो व्यक्ति गुणवान, धनवान, प्रतिभाशाली होगा, और बहुत ही महापुरुष की वाले उसमें वो आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे उनमें। तो भद्र योग बहुत ही अच्छा योग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध का उपाय आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका बुध मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ है, नीच का है, तो आपको गाय को हरे चारे का गट्ठर जहाँ गौशाला होता है वहां पर दीजिए। वो नहीं कर सकते मंथ में एक बार ही दीजिए, पर दीजिए, और बुधवार को दीजिए। वो नहीं कर सकते तो गाय को थोड़ा पालक खिला दीजिए, थोड़ा हरी हरी सब्जियां खिला दीजिए, कुछ ना कुछ गाय को आप खिलाइए। इससे आपका बुध अच्छा रहेगा। और इसका रत्न जो है पन्ना है,
लेकिन बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के आपको ये रत्न नहीं पहनना है, कभी भी नहीं। अब आपको मैं बताती हूँ कि वो मिस्टर झा और मिसेस झा का जो मैंने स्टार्ट किया था वो बताती हूँ। जो वीडियो में मेरे साथ बने हैं वो जान पाएंगे क्या हुआ, और जो नहीं हैं, आधी वीडियो में चले गए हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। देखिए, दोनों झा, मिस्टर झा जो थे, दोनों गए रिपोर्ट लेने के लिए। सेम डे बुलाया गया था, दोनों रिपोर्ट लेने के लिए गए अपनी वाइफ का। और जब रिपोर्ट दिया गया तो समझ में नहीं आया कि कौन सा किसकी वाइफ का है, क्योंकि दोनों में नाम उन्होंने मिसेज झा लिख रखा था। एज भी लगभग सेम थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि किसका कौन सा रिपोर्ट है। कितना ये बुद्धि, देखिए, जो रोज काम कर रहा है उसकी बुद्धि ऐसी हो जाए तो क्या क्या कह सकते हैं आप। फिर रिपोर्ट के अनुसार एक की याददाश्त खराब थी और एक को HIV पॉजिटिव निकला था। तो उन्होंने क्या इसका तरीका बताया, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी पत्नी को, उस समय कुंभ का मेला चल रहा था, तो उन्होंने कहा आप लोग अपनी पत्नी को कुंभ के मेले में छोड़ आइए। अगर वो वापस नहीं आती हैं तो समझिए कि उनकी याददाश्त नहीं है, वो हैं। और अगर आपके वापस आ जाती हैं तो उनके साथ सोइए मत, क्योंकि वो HIV पॉजिटिव होगा, उनका याददाश्त तो सही है। तो जिनकी वाइफ आ जाए आप समझ जाइए कि वो HIV पॉजिटिव है, और जिनकी नहीं आए समझ जाइए कि उनकी याददाश्त नहीं। तो ये हाल है हमारे समाज का, ये हाल है हमारी बुद्धि का। इसलिए बुद्ध का अच्छा रखना बहुत आवश्यक है, कि बुद्ध से कभी कभी ऐसी गलतियां करा देता है बुद्ध, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो बुद्ध का होना, हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारा सा कमेंट भी लिखिए। अच्छे लगे तो भी, नहीं लगे तो भी, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए। धन्यवाद। थैंक यू।